डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिप प्रोटोकॉल के द्वारा रूट कैसे डिसाइड किया जाता है। तो अभी तक की सीसीएनए राउटिंग सीरीज के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है रूट कैसे डिसाइड किया जाता है स्टैटिकली और डिफ़ॉल्ट। स्टैटिकली के अंदर जो रूट डिसाइड किया जाता है वो स्मॉल नेटवर्क्स के लिए रूट डिसाइड किया जाता है, बट डिफ़ॉल्ट वन एग्जिट पाथ होना चाहिए। उसी कंडीशन के अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैटिकली और डिफ़ॉल्ट हमने चेक कर लिया है प्रैक्टिकली। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जब नेटवर्क के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स, लैक्स ऑफ मशीन्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ना तो हम स्टैटिक ना डिफ़ॉल्ट ये नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डायनामिक। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा एक ही टाइम पर मल्टीपल राउटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कुछ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि IGRP, EIGRP, BGP, OSPF, वन बाय वन करके सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम लोग प्रैक्टिकली विद थ्योरेटिकली गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिप प्रोटोकॉल के बारे में। तो रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब रिप प्रोटोकॉल क्या करता है दोस्तों? रिप प्रोटोकॉल एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करता है नेटवर्क के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर राउटर के साथ। यानी कि फर्स्ट राउटर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देगा सेकंड राउटर के साथ, जो कि एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सीरियल केबल। इसी को हम लोग रिप कहते हैं। और ये डिसाइड करने के लिए रिप जो है वो पाथ डिसाइड करता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन, डेटा सेंड करने के लिए। अब देखते हैं रिप एक फॉर्म होती है इसके अंदर डेटा बेस या फिर राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्या होती है? एक तरीके का डेटाबेस होती है जो कि राउटिंग और नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, और इसी डेटाबेस को प्रोटोकॉल्स जो है वो शेयर करते हैं विद नेबर राउटर्स। ये होता है रिप प्रोटोकॉल का वर्क। अब बात कर लेते हैं रिप प्रोटोकॉल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल की। जैसे कि रिप प्रोटोकॉल जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसका अपडेट टाइम 30 सेकेंड होता है। हर 30 सेकेंड के बाद रिप प्रोटोकॉल जो है अपने फर्स्ट राउटर जो है अपनी राउटिंग टेबल हर 30 सेकेंड के बाद शेयर करेगा नेटवर्क की अनदर मशीन के साथ। uses hop count as pet selection metric। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है होप काउंट 15। तो दोस्तों रिप प्रोटोकॉल के द्वारा हम लोग मैक्सिमम 15 राउटर्स को ही सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि 15 राउटर के बीच में ही रूट डिसाइड किया जा सकता है रिप प्रोटोकॉल के द्वारा। तो और रिप प्रोटोकॉल जो है बाय डिफॉल्ट 520 पोर्ट नंबर पर ऑपरेट होता है। रिप प्रोटोकॉल जो है क्लासफुल आईपी एड्रेस और क्लासलेस आईपी एड्रेस दोनों ही तरीके के आईपी एड्रेस को सपोर्ट करता है रिप प्रोटोकॉल। अब रिप प्रोटोकॉल जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है राउटिंग टेबल अपडेट्स करने के लिए। तो ब्रॉडकास्ट का जो एड्रेस है वो यूज करता है 255.255.255.0। तो यही होती है दोस्तों रिप प्रोटोकॉल की कुछ स्पेसिफिकेशंस और किस लिए रिप प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं रिप प्रोटोकॉल जो है प्रैक्टिकली कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है सिस्को राउटर्स पर। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जस्ट सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे रिप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर सिनेरियो जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर हमने मल्टीपल राउटर्स यूज किए हैं जिनके थ्रू मल्टीपल स्विचेस हैं एंड स्विचेस से कनेक्टेड मल्टीपल पीसीज है जो कि डिफरेंट नेटवर्क आईपी एड्रेसेस असाइन किए गए। अब रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए वन बाय वन करके सभी राउटर्स पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल चलते हैं फर्स्ट राउटर पर। थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज कर लेंगे, यहाँ पर इसे होल्ड करते हैं। अब लोग हम सबसे पहले हमने चेक करना है शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस
स्पेस ब्रीफ, यानी कि किस इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस असाइन किया है। इस कमांड के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं फास्ट इथरनेट को ये और सीरियल पोर्ट को ये। रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए जस्ट सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल करना है, किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग करने के लिए। कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं राउटर स्पेस रिप, राउटर स्पेस रिप कमांड एंटर करेंगे। एंड इसके बाद रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को हम लोग असाइन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड दो नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है और 20 का नेटवर्क है। तो इसी कंडीशन में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को ही असाइन किया जाता है रिप प्रोटोकॉल। हम लोग कमांड यूज करेंगे नेटवर्क स्पेस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 10 का है, ऐसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 20 का है। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद कंट्रोल प्लस जेड फॉर एग्जिट। अब यहाँ से हमने रिप डिसाइड कर दिया है। जस्ट दो कमांड यूज की जाएगी। सबसे पहले होगी राउटर रिप, यानी कि रिप मोड के अंदर जाने के लिए। फिर उसके बाद डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो डिफाइन करना होगा। कमांड हिट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे शो स्पेस आईपी स्पेस रूट। तो ये अभी तक अपडेट्स नहीं है। वन बाय वन करके सब तीनों ही राउटर पर रिप प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम रिप कॉन्फ़िगर करेंगे सेकंड राउटर पर। CLI टैब में जाकर यहाँ से इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा इंटरफेस को हमने क्या आईपी एड्रेस असाइन किया है। फिर अब हम लोग कमांड यूज करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। नेक्स्ट कमांड यूज की जाएगी राउटर रिप। रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए फर्स्ट कमांड यूज की जाती है राउटर स्पेस रिप। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से नेटवर्क है। पहला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड 20 का है, सेकंड 30 का है और फोर्थ 40 का है। किसी भी नेटवर्क को सबसे पहले आप असाइन कर सकते हैं। तो असाइन करने के लिए जस्ट नेटवर्क स्पेस 20.0.0। ऐसे ही हम लोग अब नेटवर्क असाइन करेंगे 20 को। तो नेटवर्क स्पेस 30। ऐसे ही नेटवर्क के लिए रूट डिसाइड करेंगे 40 के लिए। वन बाय वन करके तीनों ही नेटवर्क के लिए हमने रूट डिसाइड किए। रूट डिसाइड करने के बाद कंट्रोल प्लस जेड और शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ कमांड के द्वारा हम लोग देख सकते हैं शो स्पेस आईपी स्पेस रूट, शो स्पेस आईपी स्पेस रूट कमांड के द्वारा हम लोग देख सकते हैं अभी ये राउटिंग टेबल जो है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 50 का नेटवर्क अभी तक ऐड ऑन नहीं हुआ है। तो कुछ टाइम के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हमने यहाँ पर प्रॉपर रूट डिसाइड कर दिया है फॉर सेकेंड राउटर। अब थर्ड राउटर के लिए रूट डिसाइड करने के लिए सेम प्रोसेस यूज करेंगे। राउटर पर जाना है, CLI टैब में। CLI टैब में जाने के बाद कमांड यूज करेंगे इनेबल। इनेबल कमांड के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर स्पेस रिप। रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए वेरी फर्स्ट टाइम कमांड यूज की जाती है राउटर रिप। एंटर की प्रेस करेंगे। अब हमें देखना है राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से हैं। 40 का डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड 50 का। तो जस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे नेटवर्क 40 का डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे ही नेटवर्क जो है वो 50 का भी डायरेक्टली
कनेक्टेड है। एंटर की प्रेस करेंगे, Ctrl+Z फॉर एग्जिट। अब कमांड यूज करेंगे शो स्पेस IP स्पेस रूट। आप देख सकते हैं रूट जो है वो प्रॉपरली डिसाइड हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं 40 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और 50 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो हमने मैनुअली ऐड ऑन किया है वो 10 का नेटवर्क है, यानी कि ये वाला 20 का है ये, और 30 का है सेकंड राउटर का। अब यहाँ से आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ एक बार। आर आर स्टैंड्स फॉर, यहाँ से आप देख सकते हैं आर स्टैंड्स फॉर रिप, यानी कि रिप प्रोटोकॉल जो है उसके द्वारा हमने रूट सक्सेसफुली डिसाइड कर दिया है। आर का डिस्क्रिप्शन रिप होता है। तो यही ऐसे ही करके दोस्तों हम लोग डिसाइड करते हैं रिप प्रोटोकॉल। और अब बात करते हैं कैसे वेरीफाई करते हैं क्या रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो वेरीफाई करने के लिए जस्ट नेटवर्क की किसी भी मशीन पर चले जाइए और कमांड यूज करते हैं IP config और IP एड्रेस चेक करने के लिए। अभी हम 10.0.0.2 वाली मशीन पर है, इसे पिंग कराते हैं हम लोग 50.0.0.2 वाली मशीन से, यानी कि इस फर्स्ट नेटवर्क की मशीन को हम लोग पिंग कराते हैं लास्ट नेटवर्क की मशीन को। तो पिंग स्पेस IP एड्रेस टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद फर्स्ट पैकेट जो है वो ड्रॉप होता है, यानी कि पहला पैकेट ड्रॉप होएगा, उसके बाद जो है आपका प्रॉपर रिप्लाई आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 4 पैकेट सेंड हुए हैं, 3 पैकेट रिसीव हुए हैं, यानी कि एक पैकेट लॉस्ट हो गया। अगर हम यही सेम कमांड अगेन यूज करें जैसे कि, तो अब 100% प्रॉपर रिप्लाई आएगा, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही करके दोस्तों रिप प्रोटोकॉल जो है कॉन्फ़िगर किया जाता है। और ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है ये रिप वर्जन 1 की है। एंड इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिप प्रोटोकॉल वर्जन 1 और वर्जन 2 के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और रिप वर्जन 2 जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।